तो the main purpose of making notes is to make revision easy, right? Make revision less time consuming. This is the main purpose of making the notes. Make revision easy, make revision less time consuming. So for that you have to do some new things, some extra things from the very beginning. If you don't do it, notes का कोई पर्पस नहीं आएगा, कोई पर्पस नहीं है। नोट्स लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, आप खाली टाइम पास करने के लिए नोट्स लिखो बात बराबर है। ओके, तो नोट्स में पहला प्रोटोकॉल है, कॉपी में पेज नंबर होना चाहिए। पेजिनेशन बोलते हैं, कॉपी का पेजिनेशन। पेज नंबर कॉपी में लिखते रहेंगे। क्या तो पूरा कॉपी में आज जाके बैठ के लिख देना, या फिर अभी 1 मिनट का काम है, पेज नंबर 1 2 3 बैठाते रहना, और ये बोलना नहीं पड़े। दिस इज बेसिक। और ये मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये हर सब्जेक्ट का रूल है, जिससे आपका रिवीजन इजी हो जाए। कर दीजिए, किया हुआ है, चल रहा है, वेरी नाइस। कॉपी का पेजिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर हम तो अभी तक किया नहीं, आप पहले नहीं बताया हम लोग को, अब बता रहे हैं। जब जागो तभी सवेरा, सब बेसिक है, ये नोट्स बनाने का रूल है जिससे कि रिवीजन जल्दी हो जाए। दूसरा, कॉपी में इंडेक्सेशन होना चाहिए। इंडेक्सेशन माने फर्स्ट पेज ऑफ कॉपी में चैप्टर नेम कहां से कहां तक चला। अभी जैसे आप कॉस्ट शुरू किए तो इंडेक्स एक तो बना दीजिए फर्स्ट पेज में, चैप्टर 1 कॉस्ट शीट स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 1 एंड इट विल कंटिन्यू अप टू वॉट एवर पेज। तीसरा, एवरी चैप्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश पेज। एवरी चैप्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश पेज। मैं देखता हूं कई बार आप लोग इस रूल को भी फॉलो नहीं करते। चैप्टर चालू हुआ, एक प्रीवियस पेज का 3 लाइन बचा हुआ है, उसी के नीचे से चैप्टर स्टार्ट कर दिया। ये तो बेसिक है, ये तो स्कूलों में ही सिखा दिया जाता है कि एवरी चैप्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश पेज इन योर नोट्स। चौथा बात, हमेशा 2 कलर पेन को यूज करें। 2 कलर का पेन इज मस्ट फॉर मेकिंग नोट्स, one for heading and another for writing the content. हेडिंग अलग दिखना चाहिए, कंटेंट अलग दिखना चाहिए। हेडिंग अलग दिखेगा तो रिवाइज होगा, हेडिंग अगर कंटेंट सब एक जैसा दिखता है तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। या फिर दूसरा उपाय होता है, 2 कलर पेन नहीं लिखकर आप हेडिंग को जब जब लिखेंगे तो पूरा कैपिटल में लिखिए और अंडरलाइन करिए। हेडिंग को कैपिटलाइज करिए और अंडरलाइन कर दीजिए, तो हेडिंग अलग दिखने से रिवीजन अच्छा होता है। ये बोलना नहीं पड़ेगा, ये सब बेसिक प्रोटोकॉल है। कैप्स करो और अंडरलाइन करो, दिस इज द रूल। ओके, और कंटेंट के लिए अलग पेन है। फिर एक हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए। हाइलाइटर मतलब वो येलो वाला मार्कर ही होना जरूरी नहीं है। येलो वाला हाइलाइटर बहुत बच्चा लोग खरीद के रखता है, वो होना जरूरी नहीं है। हाइलाइटर मीन्स एक अलग कलर का पेन। जैसे आप ब्लू से लिखते तो रेड ले लो, ब्लू से लिखते तो ब्लैक ले लो, ब्लैक से लेते तो ब्लू ले लो। दिस इज टू शो व्हाट इज द न्यू थिंग इन दिस पर्टिकुलर पेज दैट यू वुडंट हैव नोन विदाउट द हेल्प ऑफ योर सर, एंड यू हैव टू रिवाइज इट। इफ यू विल नॉट रिवाइज इट यू विल फॉरगेट। पूरा पेज रिवाइज करना कभी नहीं होता है। एक पेज में एक लाइन सर ने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए एक अलग कलर यूज कर रहा है। और ये थ्रू आउट द सिलेबस अगर आप करते रहेंगे तो रिवीजन में टाइम बचेगा। आप सोचेंगे हम एक दिन बैठ के कर लेंगे, तो आपको तो पता ही नहीं होगा ना क्या इंपॉर्टेंट है। हाइलाइटर का महत्व क्या है कि आपको सर बताते रहते ये टेक्निकल था, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये लाइन को ध्यान से देखो, तो उसके लिए इसको यूज करते हैं। सब में हाइलाइटर नहीं लगाते हैं, ठीक है। फिफ्थ, जब जब आप मेरे साथ नोट्स में आएंगे तो जैसे ही मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो वो मेरे मैथ से होगा सॉल्व, तो उसको रेफरेंस अच्छे से देंगे। रेफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे देंगे, अभी जैसे क्वेश्चन 1 शुरू होगा तो क्वेश्चन 1 आप लोग का आदत होता है ऐसे लिखने का, एक तरह का बच्चा ऐसा होता है। दूसरा कोई बच्चा खाली Q1 लिखेगा, साइड में मार्जिन में Q1 लिख देगा, बस क्वेश्चन 1 चालू हो रहा है। कुछ लोग देखता हूँ पेज नंबर लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं 125,
वो ऐसे लिख देगा, ये कोड वर्ड चल रहा है उसका। 25 क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर 1 है कि पेज 1 है क्वेश्चन 25 मालूम नहीं, ये 1 से 25 क्या है मालूम नहीं। बी वेरी क्लियर इन रेफरेंसिंग। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा ऐसे लिखता हूँ। मेरे आप जब भी सोल्यूशन देखोगे ना, मैं हमेशा लिखता हूँ इस तरह से, पेज नंबर 25 ऑफ एसजेसी मैट। बी वेरी वेरी क्लियर। और यही हैबिट एग्जाम में जाना चाहिए। एग्जाम में भी जब कोई भी सोल्यूशन करेंगे, अगर राइटिंग क्वेश्चन करना है पूरा, तो ऑलवेज राइट लाइक दिस, सोल्यूशन टू क्वेश्चन 1, पेज नंबर, क्वेश्चन पेपर में अगर पेज नंबर है तो वो भी लिख दो, क्वेश्चन नंबर दिस ऑफ पेज नंबर दिस ऑफ क्वेश्चन पेपर, सो दैट कॉपी ठीक से चेक हो। आप लोग बोलते हैं ना कॉपी चेक नहीं होता, कॉपी चेक नहीं होता। कॉपी चेक नहीं होता, सही बात है, कॉपी चेक करवाना पड़ता है। कॉपी चेक करवाने के लिए प्रेजेंटेशन का कायदा फॉलो करना पड़ता है, और अगर यहाँ पे सीख गया तो एग्जाम में नेचुरली होगा। कॉपी चेक नहीं होता, कॉपी चेक करवाना पड़ता है। आप चेक करवाते कहाँ हैं, आप तो अपने हिसाब से लिख के आते हैं, तो क्यों चेक करेगा, वो भी अपने हिसाब से चेक करता है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल तो आप जरूर से फॉलो करेंगे। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर खोजना नहीं पड़ता है। आपको कॉपी में क्वेश्चन नंबर खोजना नहीं पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ किया हुआ है। एग्जाम में तो कोई ठीक नहीं रहता ना, कभी कॉपी से रिवाइज करते तो कभी मैट लेके रिवाइज करते हैं। सर ने लिखा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अब इसका सोल्यूशन खोजना है, आप कॉपी में खोजते रहिए, अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, 3 बार स्किप भी हो गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि क्वेश्चन नंबर तो दिखता ही नहीं आपको कॉपी में। समझ में आया? तो ये प्रोटोकॉल को हमेशा फॉलो करेंगे। और मैंने आपके लिए देखिए एक सुविधा बनाया, मैट में भी एक तो बनाया यहाँ पे एक्सरसाइज बुक नंबर, पेज नंबर। देखिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, हर क्वेश्चन में बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, और आप इसको यूज करेंगे। एक्सरसाइज बुक नंबर अभी आपका 1 चल रहा है, और कॉपी का पेज नंबर यहाँ पे लिख देंगे, जिससे जब डे बिफोर एग्जाम रिवाइज करना है, सर ने बोला क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, तो 2 नंबर कहाँ पे है खोजना नहीं पड़ा, खोजने में टाइम किल नहीं हुआ, सीधा वहां पहुंच जाएंगे। कॉपी का नंबर और कॉपी का पेज नंबर यहाँ पे फिलअप करते रहना। और ये मेरे हर क्वेश्चन में, पूरा मैट में है, और ये मेरे मैट में है, इसका मतलब मेरे सब्जेक्ट में करना है ऐसा नहीं, ये आपको हर सब्जेक्ट में करना है। वहां पे ऐसा जगह नहीं बनाया हुआ है तो आप साइड में लिख देंगे। मेरा एफएम का मैट में नहीं बना हुआ है, तो एफएम का मैट में भी आपको ऐसा करना है। एफएम क्लास जब आप करेंगे तो उसमें भी ये रेफरेंसिंग जरूर करेंगे। ये रेफरेंसिंग का फायदा